तो लेट्स रिकॉर्ड द सेशन और आज एक्चुअली बात करेंगे कमेंट के बारे में। सो इम्पॉर्टेंट सेशन है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। सो आई बीन गोइंग थ्रू दी सोशल मीडिया एंड केम अलॉन्ग दिस कमेंट। इस अगेन ये कमेंट एक स्पेसिफिक पर्सन का नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होंगे जो आपने इंटरनेट पे देखे होंगे। क्या है कमेंट्स आप खुद ही पढ़ सकते हैं सामने। बट ऑन एन एवरेज क्या है कि आई हैव लॉस्ट 5 लाख रुपीज़, 23 इनकी एज है, नो डिग्री है, नो स्किल, डिप्रेशन। 5 लाख खो गए हैं तो डिप्रेशन में आ गए हैं, लास्ट 5 साल में खो चुके हैं एंड नो बडी नोज अबाउट इट। सो और भी बड़ा डिप्रेशन है यहाँ पे। इट में भी पेरेंट्स की उनकी सेविंग थी, 10 लाख रुपए की कैपिटल या 10 लाख रुपए की सेविंग्स थी, जिसमें से 5 लाख इन्होंने गंवा दिए। 23 साल के हैं ये और इस लॉस के बारे में कोई अभी जानता नहीं है। नाउ जो बचे हुए 5 लाख हैं उनका कुछ बता रहे हैं, यू कैन रीड इट। नाउ देर इज़ एंगर विथ मी, नो होप, न्यू फ्यूचर, माई फादर इज़ रियली सिक एंड ये दिस एंड दैट, एंड ऑन एन एवरेज सुसाइडल थाट्स भी आ रहे हैं। एनीवेज, सो ये कमेंट्स क्यों बता रहा हूँ। अगेन कोविड के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोलो या ट्रेडर बोलो या पार्टिसिपेंट बोलो, मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटी तो मार्केट में बढ़ी है, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं जहाँ पर क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में लोगों को लगता नहीं है कि यहाँ पर मतलब कि कुछ सीखने का भी है। बस हमने सबसे सिंपल क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग करने में, ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करना। लाइक हमारे टाइम पे तो फिर भी लाइक फॉर्म भरे जाते थे, साइन कर करके हाथ दुखने लगता था। और अभी क्या होता है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, जो कि बहुत बड़ा प्लस है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे जितने एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी ऑन बोर्ड करने में मुझे बहुत आसानी होती है। बिकॉज सिंस मैं भी स्टॉक मार्केट में हूँ और जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, ट्रेडिंग की जर्नी, राइट, तो अगेन सबको ट्रेडर तो नहीं बना सकता मैं, बट जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, आई थिंक कि एवरी इंडियन शुड बी पार्टिसिपेट और शुड बी पार्टिसिपेटिंग हियर, क्योंकि ये जो वेल्थ क्रिएशन है वो सबकी होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग अकाउंट ओपनिंग करवाते रहते हैं फैमिलीज वगैरह में, तो 5 मिनट में ही अकाउंट ओपन हो जाते हैं, जो कि प्लस है। लेकिन फिर क्या होता है कि जिन लोगों को समझ नहीं है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, वो लोग अकाउंट तो खोल लेते हैं। अब इशू क्या आ जाता है, ये जो इसको रोके कैसे। तो रोकने का तो देखो अगेन ये उनका पैसा है, वो जैसे जाने, जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक हम तो उसमें कुछ कमेंट कर नहीं सकते। लेकिन ऑन एन एवरेज देखो, एक आज बात करते हैं इस बारे में कि किसी भी ट्रेडर को या इन्वेस्टर को अगर आप सिर्फ अभी स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस हुए, तो व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच द मार्केट। तो वो समझो जरा, ताकि दोबारा ऐसा, मतलब अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, कोई सेशन ये देख रहा है, इवन आप में से बहुत सारे जो लोग अभी लाइव में, राइट, अभी अपने इनिशियल फेज़ में होंगे, तो एक रियल अप्रोच क्या होनी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट तो सबका खुल गया। अब सुनो, यहाँ पे आपके पास होगी कैपिटल, आपके पास होगी या फिर आपके पेरेंट्स के पास होगी, फ्रेंड्स से भी आप ले सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, लेना है नहीं लेना है, आई मीन वो अलग डिबेट है, बट यू कैन अरेंज द कैपिटल, दैट आई नो, राइट। जैसे इस बंदे ने 10 लाख की कैपिटल, 5 लाख की कैपिटल अरेंज करी, आप भी अपनी कैपिटल अरेंज कर सकते हो। लेकिन मार्केट में पता है कमी कैपिटल की नहीं है, कैपिटल तो यहाँ अथाह है। कैपिटल तो इतना है कि आई मीन अब क्या बोलूँ, पूरे भारतीयों में अगर बांटने बैठे तो ज़्यादा तो नहीं, वैसे 4 ट्रिलियन ही है, पर एज ए इंडिविजुअल अगर आप बात करो तो इंडिविजुअल के हिसाब से बहुत है। अगर कंट्री वाइज, जीडीपी वाइज इस टाइप से बात करो तो 4 ट्रिलियन उतना होता नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट जो इकोनॉमी है वो 20, 25, 30 ट्रिलियन की है। बट एज ए इंडिविजुअल 4 ट्रिलियन बहुत होता है। आप ज़रा बिलियन को समझो। पहली बात तो बिलियन कितना होता है। अगर मैं आपको बिलियन रुपए बताता हूँ या बिलियन डॉलर समझो, क्योंकि बिलियन डॉलर में आता है। सो बिलियन डॉलर कितना होता है कि $1, अगर मैं आपको अभी से हर सेकंड $1 देना स्टार्ट करूं, तो मुझे $1 बिलियन देने में आपको 32 साल लगेंगे। और वो भी तब जब मैं आपको कंटिन्यू बेसिस पे दूं, मतलब ना सोना है, ना खाना है, ना रोना है, कुछ नहीं करना, बस अभी से लेके हर एक सेकंड आपको $1 दूंगा। और $1 देते 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 मुझे 32 साल लग जाएंगे लगभग, तब जाके $1 बिलियन कंप्लीट होगा। अब 1 बिलियन को 1000 बिलियन कर दो तो 1 ट्रिलियन बनेगा। अब 1 ट्रिलियन को 4 ट्रिलियन कर दो तो 4 ट्रिलियन बनेगा, राइट। तो इतना पैसा है, या फिर इतने डॉलर्स हैं। अब उसको रुपये में कन्वर्ट करो तो उसमें जो भी आ रहा है उसमें 80 या 90 का गुणा कर दो, तो आपको मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो पैसा तो इतना है, तो पैसे की कमी नहीं है, स्किल की कमी है। स्किल का अप्रोच क्या है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये वीडियो कोर्स कर लो या वो कर लो, वो सब छोड़ो। इंटरनेट पे जाओ,
बहुत सारे यूट्यूब पर या फिर लेट से इंस्टाग्राम पे तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट्स में, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या रील चलाता है, शॉर्ट्स चलाता है, शॉर्ट वीडियो चलाता है, तो वहाँ है ना आपको उतना नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज तो नहीं मिल पाएगा। पर इंटरनेट पे जाओ, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, या फिर लेट से बहुत फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उससे क्या करो, अभी ट्रेड मत करो, क्या कर रहा हूँ बोलो, समझो इस चीज़ को, पहले पूरी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करो। आपको क्या करना है, वेव एनालिसिस करना है वो छोड़ दो, वेव एनालिसिस करना है कि नहीं करना, मूविंग एवरेज करना है कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपने करना है वो करें, मूविंग एवरेज करना है तो वो करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस करना है तो वो करें, कुछ भी करें, लेकिन एक सपोज करते हैं आपने एक एनालिसिस बनाना है, फिर एक स्ट्रैटेजी बनाना है। अभी तक ट्रेड करना स्टार्ट नहीं हुए, गलती क्या हो रही है, अकाउंट खुला नहीं कि कल ढूम राइट, ट्रेड करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो देखो, पहले एनालिसिस बनाओ, फिर उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ, किसी पे भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरनेट पे आता है, आपको भी मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। स्ट्रैटेजी बन गई, ये कितना भी अच्छा एनालिसिस हो जाए, वर्ल्ड की बेस्ट 99.9% एक्यूरेसी वाली आपको स्ट्रैटेजी भी मिल जाए, अगर आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कचरा है तो किसी काम का नहीं है, ये ऊपर के तो किसी काम के नहीं। और साइकोलॉजी पे थोड़ा काम करो, सिंस यू डोंट नो द वेव एनालिसिस, तो आपको स्ट्रगल होगा। लेकिन जब ये हो जाए आपके पास, तो अभी भी ट्रेड नहीं करना है, अभी सुनो उसको। अब जब ये चीज़ आपकी हो गई है, तो आपने इंटरनेट पर तो देख लिया, हाँ किसी ने बोल दिया अरे ये तो 95% एक्यूरेसी है, तो 80% एक्यूरेसी है, 70%, 60%, जो भी उनने बता दिया, राइट, ये तो उनने बताया। और मोस्टली क्या होता है कि बैक टेस्ट में बताते हैं, जैसे बैक टेस्ट में पता है, एक एग्जाम्पल समझो, ये है ना यहाँ से यहाँ भाग गया, इसका क्या बोलते हैं, इसका 1 आवर का चार्ट देखो, है ना। अब ये क्या बोलते हैं, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे 17 लोग चिल्लाने लगेंगे, यहाँ से गिरा है तो ये रीज़न है, ये क्रॉस ओवर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद वो यहाँ से जब बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से बढ़ना यहाँ तक आ गया, अरे देखो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का क्रॉस था, ये बॉलिंजर बैंड लगा लो तो यहाँ बॉटम बन रहा है, ये डबल बॉटम है यहाँ पर, राइट। तो बनने के बाद तो सब कुछ बता देंगे। तो क्या हो रहा है, जितने भी स्ट्रैटेजीज हो रही हैं, जितने भी एनालिसिस हो रहा है, वो सब के सब बैक टेस्ट में वहाँ पर बताया जा रहा है, कोई भी वहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट नहीं बता रहा। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊँ, निफ्टी कितना तारीख था, 15 नवंबर था शायद, सो लेट्स टेक दैट, या सो ये वेल एंड फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है। सो जितनी भी स्ट्रैटेजी आप देखोगे, मतलब कि मार्केट यहाँ है और उसकी प्रोजेक्शन की जा रही है, ये यहाँ पर 15 तारीख को। लेकिन जितनी भी स्ट्रैटेजी आप इंटरनेट पे देखोगे ना, वो पास्ट डाटा पे एनालिसिस की गई है, और वहीं पे उसकी एक्यूरेसी दिखाई गई है, और वहीं पर देखा गया कि अच्छा पास्ट में ये स्ट्रैटेजी ने 80% की एक्यूरेसी दी है, और इन दी एंड ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो गई, तो आपको वो स्ट्रैटेजी मिल गई। अब क्या करो, अब सुनो उसको, अब आओ अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे। अब जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ गया है, आपके पास होंगे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, उसको छोड़ो, मिनिमम किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर ट्रेड करना है या टेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से आई मीन 100 रुपये में भी कर सकते हो, स्टॉक सिक्योरिटी, राइट, या फिर एक रीज़नेबल नंबर लूँ, मेरे हिसाब से आई थिंक 15 से 20 हज़ार काफ़ी होता है। सो ये एक अमाउंट पकड़ो, है ना। अब जब 15 से 20 हज़ार को, ये जो तुमने एनालिसिस किया है, स्ट्रैटेजी बनाई है, मनी मैनेजमेंट जो फॉलो किया है, साइकोलॉजी जो तुमने अभी तक डेवलप करी है, तो अब क्या करो, इस अकाउंट को इस पे टेस्ट करो कम से कम 90 से लेके 120 डेज। अब ये जो 15 से 20 हज़ार हैं, अगर तुम अब बात वो आ जाती है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इस 15 से 20 हज़ार को तुम क्या 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख बना सकते हो। अब इसका आंसर कोई ट्रेडर ये बोल सकता है, अरे हाँ मैं तो बिल्कुल बना सकता हूँ, एक हफ्ते में बना सकता हूँ। ना ना ना, इधर देखो क्या बोला है, एक हफ्ते में तुम बना ज़रूर सकते हो, लेकिन अगले 3 दिन में पूरा का पूरा खो भी दोगे। तो वो चीज़ समझो, ये 90 to 120 डेज क्यों है। अगर आप आए हो मार्केट में, आपने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, पैसा बन रहा है, वेल एंड गुड, उसको रखो और देखो कि क्या इतने दिन तक आप रख पा रहे हो। और इन दी एंड इवेंचुअली जब 90 से लेके 120 दिन आएंगे, या फिर 120वां दिन होगा, तो आपके पास दो चीज़ें होंगी, या तो ये जो अकाउंट होगा ना, ये 2-3 बार ब्लो अप हो चुका होगा। तो अगर यही ब्लो अप हो गया है, अगर हम 15 से 20 हज़ार को ही ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, ये बहाना देना बंद करो कि मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल कम थी इसलिए नहीं ट्रेड कर पाया। इट्स लाइक मनी का इशू नहीं है। तो अगर तुम 15 हज़ार, 20 हज़ार को अगर तुम 40 हज़ार नहीं बना सकते, तो 2 लाख को भी तुम 4 लाख नहीं बना सकते, 2 करोड़ को भी 4 करोड़ नहीं बना पाओगे। ट्रेडिंग कैपिटल एवरेजिंग का गेम नहीं है कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल कम है, तो मान लो मार्केट यहाँ आया
तो मेरा गिर गया। अब क्या कि कैपिटल यहाँ ख़त्म हो गई तो मैं यहाँ और लगा देता, यहाँ और लगा देता, जब यहाँ लगाता तो मैं इतने में प्रॉफिट में निकल जाता। ये कोई स्ट्रैटेजी है? इसलिए आपको कैपिटल कम लगती है कि क्योंकि जहाँ से आप सोच रहे थे वहाँ से तो भागा नहीं, अब वो यहाँ आ गया है, तो अब आप सोच रहे हैं अरे यार काश मेरे पास ऐसा होता तो ये इसमें है ना मेरे को प्रॉफिट हो जाता, तो मैं इसमें ही निकल जाता, राइट। तो इसलिए लोगों को लगता है कि मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल की कमी नहीं, नॉलेज की कमी है कि वो जहाँ से आपने सोचा है वहाँ से जा रहा है कि नहीं, या फिर जहाँ से आपने सोचा वहाँ से गिर रहा है कि नहीं। लोग तो लगे यहाँ बाई कर लो, अगर यहाँ बाई करोगे आप तो दिख रहा ना छोटा सा बाय है, तो यही तो नहीं मालूम है आपको। तो होगा क्या कि अगर 20,000 का 40,000 50,000 नहीं हो सकता तो 2 लाख का भी 4 लाख 5 लाख नहीं हो पाएगा। तो इन दी एंड इवेंचुअली क्या होगा कि या तो वो ब्लो अप हो जाएगा। अब जब वो ब्लो अप हो गया है तो अपना जो भी फेट आया है, जो भी आपकी किस्मत में आया उसको एक्सेप्ट करो और रिपीट करो प्रोसेस को कौन सा रिपीट करो, अपने एनालिसिस को ट्विक करो, अपनी स्ट्रैटेजी को ट्विक करो। और ये सब करने में क्या होगा, इन दी एंड आपको यहाँ पर आप नहीं पहुँचोगे। ये जो है यहाँ तक बंदा पहुँचा कैसे? पहली चीज़ आया मार्केट में, ट्रेडिंग अकाउंट खोला, प्रॉफिट हो गया। ये तो आई मीन जिनको लॉस होता है तो वो तो खुद फिर भी किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो ना डर डर के थोड़ा सा ट्रेड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट में आते से ही ना जिनको प्रॉफिट हो जाता है कि आज बस 10,000 का अकाउंट खोला था, आज देख 90,000 बन गए, ये बड़े बदकिस्मत लोग हैं। आई मीन उस टाइम पे इनकी किस्मत तो इनको लगता है कि लैम्बोर्गिनी इन्हीं के पास आ रही है, बस इसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक दिन में 90K तो इंटू 30 इंटू 365, ये इनकी कैलकुलेशन चलती है। तो ये ज़्यादा बदकिस्मत लोग हैं। तो होता क्या है कि आपने बस यहाँ पे आए हैं प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन, और सीधा आप यहाँ पे इतने बड़े लॉस में आ गए हो। लेकिन अगर बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर अप्रोच रखोगे, किसी भी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस के बाद पैसा मिलता है। और पता है आज की तारीख में बड़ी बदकिस्मत सी बात है, जो टॉप MBBS लाइक कॉलेज से जो निकले हैं, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े लॉयर बन चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर लेट्स से जो इंटरनेट का जो सही से यूज़ कर पा रहे हैं, कई लोग जैसे ऐप बना लेते हैं, राइट। तो इतनी सैलरी, इतनी नेटवर्थ इनकी भी नहीं है जितनी डॉक्टर्स और ये लॉयर्स हैं, जितनी आजकल यहाँ पे सोशल मीडिया पे मिल सकती है, या फिर इंटरनेट के थ्रू आप बना सकते हो। स्टॉक मार्केट भी तो इंटरनेट पे ही आप करते हो ना, तो कितनी वेल्थ बना सकते हो, अनलिमिटेड। डॉक्टर लॉयर्स कहीं नहीं लगेंगे, पैसा आता है, बहुत है, लेकिन पाने का एक प्रोसेस होगा। अगर आपको लग रहा है इतनी आसानी से मिलेगा तो ये सब छोड़ छाड़ के वही करेंगे ना, क्यों इतने दिन इतना काम कर रहा है, राइट। तो इन दी एंड इवेंचुअली क्या होगा कि 15 से 20,000 की जो कैपिटल है वो आप या तो वाइप आउट कर दोगे, 2-3 बार करोगे, रिफिल करो, फिर सीखो, फिर करो, तो करते करते ना एक प्रोसेस होगा आपका पूरा। इन दी एंड इवेंचुअली तुम थकार के छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा उतना 5-10-15 लाख का लॉस नहीं हुआ है, या फिर तुम उसमें कुछ ना कुछ बना लोगे, राइट। या फिर तुम्हें एटलीस्ट वे तो पता चल जाएगा कि ओके ये रास्ता है, अब मुझे चलना है। क्योंकि एंजल्सों के साथ, बेचारों के साथ होता क्या है कि इनको रास्ता तो मिलता है, लेकिन तब तक इनके हाथ कट चुके होते हैं, ना कैपिटल बची ना टाइम बचा। और टाइम 23 का है, पता चला 30 तक हो गए, 30 के बाद उन्हें रास्ता मिला, अब क्या, अब तो बीवी बच्चे हो गए होंगे, राइट। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पेरेंट्स बूढ़े हो गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो कुछ नहीं बचेगा फिर आपके पास करने को। तो गो विद द रीजनेबल प्रोसेस, गो विद द राइट प्रोसेस। तो होगा क्या कि इन दी एंड इस मार्केट को गालियाँ नहीं दोगे, वरना अदरवाइज गाली देने वाले बहुत, मुझे ना जो जनरल पब्लिक है उनकी बात कर रहा हूँ, जो स्टॉक मार्केट में वो तो खैर नहीं है ऐसे, पर जनरल पब्लिक में 10 में से पता 8 लोग हैं ना लाइक अब्यूसिव ही मिलते हैं। दे कॉल इट एज ए स्पेकुलेटिव, दे कॉल इट एज ए गैम्बलिंग, दे कॉल इट एज ए लाइक ये भी कोई करियर है, राइट। एनीवेज, तो कभी कभी तो लगता है कि इनको बताऊँ भी कि नहीं मैं क्या करता हूँ, राइट। एनीवेज, सो आई थिंक दैट्स द केस एंड सिनारियो। सो जितने भी आप नए कमर हैं, न्यू कमर्स हैं, इस पर ज़रा ध्यान दो। मार्केट में प्रैक्टिस बहुत अच्छी बात है। आप MBBS करते हो, आपको खुद का क्लिनिक खोलना कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन अगर आप खुद मार्केट में प्रैक्टिस करना चाहते हो, 1000 1500 20,000 से हो जाएगा। इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता। बस सही तरीके से करो, ग्रीडी मत बनो। 1 महीने में कोई लैम्बोर्गिनी नहीं मिलने वाली आपको। चलो, सो आई थिंक दैट्स दी ओवरऑल अपडेट। आई होप कि इस तरह के कमेंट अब मुझे ना मिले, बट आई नो द रियलिटी, ये साइकिल है। सो इसमें और भी लोग फंसेंगे अभी तो, बट आई ट्राई टू डू जितना उनसे ज़्यादा हो सके, जितना लोगों को पता चले। एनीवेज, आज का मार्केट देखो, आज का मार्केट अगर वेव्स की फॉर्मेशन में देखें तो किस तरह से आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट था। हम लोगों की एंटिसिपेशन मार्केट में इतनी थी आज की, हम लोगों ने इतना एंटिसिपेट किया था, ये एक्स्ट्रा मिल गया। ओवरऑल कितने मूव्स मिले हैं देखो यहाँ पे। अगर मूवमेंट की बात करें बहुत सारे, एक तो मूवमेंट ये है, फिर कंसोलिडेशन करके ये है,
फिर कंसोलिडेशन करके ये है। इतना हम लोगों का एंटिसिपेशन था, एक सेटअप था। उसके बाद क्या है कि यही वेव आपकी कंटिन्यू है, फिर दूसरा कंसोलिडेशन आपका ये है, फिर तीसरी वेव ये है और फोर्थ वेव ये है। तो कितनी वेव हो गई? 1 2 3 4 5। आज 5 मूवमेंट है, यूजुअली 4 के आसपास होती हैं, एक्स्ट्रा मिल गई हैं एक्सपायरी के कारण। ओवरऑल अगर वेव्स की बात करेंगे, किस तरह से पैटर्न यहाँ पे बना है या फिर किस तरह से स्ट्रक्चर हुआ है, तो ओवरऑल सिनारियोज देखो किस तरह से। ये जो फेज़ है करेक्टिव है, इसमें ये जो फेज़ है ये भी करेक्टिव है, ये भी करेक्टिव है, ये भी करेक्टिव है। करेक्शन कंप्लीट हुई, करेक्शन के बाद एक नेक्स्ट फेज़ आया। नाउ इस फेज़ में अगर इंटरनली सिर्फ आज के पैटर्न की बात करें, तो आज के पैटर्न में ये वाला जो फेज़ है उसमें देखो कितनी वेव्स है। जस्ट अ सेकेंड, ड्राइंग्स को क्या हुआ या सो यहाँ पर जो है ये वाला 1 2 3 4 5 ABC, फिर नेक्स्ट फेज ये वाला एक्सेल सेटअप है, उसके बाद ये मोटिव है और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे भी 5 वेव 1 2 3 4 5। इसमें अगर इंटरनली यहाँ पर भी देखना चाहो ना, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये वाला 3 वेव का है 1 2 3, बट क्या बोलते हैं, इसमें जो ये वाला थर्ड वेव है, मतलब कि 1 2 3 में जो थर्ड है उसमें अगर देखें तो उसमें शायद 5 वेव है। लेट मी शो यू, ये ड्राइंग्स अगर हटेंगी तो मैं बता पाऊँगा। वेट, आई थिंक सिस्टम इज या फाइनली हट गई, अब वो आएंगी नहीं क्या। तो यहाँ पर भी देखो तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 वेव है। सो 5 वेव की कंप्लीशन है, कंप्लीशन राउंड नंबर के आसपास है 24,850, और वहाँ से शार्प फॉल है, शार्प फॉल में 3 वेव है 1 2 3। सो दैट्स द केस। बाकी इसको काउंट मत करना है यहाँ से, ये मोस्ट प्रॉब्ली क्या बोलते हैं वो एक्सपायरी है, उसकी वजह से वोलेटाइल है। नाउ प्रीमियम ग्रुप में इतना अपडेट करा है, लेवल्स में बता देता हूँ। आई थिंक 1 सेक, ये क्या है, ये तो पुराना है सॉरी। इसमें निफ्टी आज कितना तारीख है, निफ्टी। सो अगर अपने प्रीमियम ग्रुप में आप हो तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो लेवल है, वो वेल इन एडवांस आपको अपडेट किया जाता है। लेवल्स पे देखो पूरे के पूरे बताए जाते हैं। आई मीन ये जो लेवल देख रहे हो जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, ये सभी कुछ डिस्कस किया जाता है। तो एटलीस्ट आपकी ना ऐसी नौबत तो नहीं आने दूंगा राइट। एनीवेज चलो, सो आज का क्या सिनारियो है इसमें, अगेन ये जो वीडियो इसको आगे करके देखोगे ना तो पूरा एक्सप्लेनेशन डिस्कशन में है, वो मैं बता देता हूँ वैसे, क्योंकि जो लोग नहीं देखेंगे उनको कैसे पता चलेगा। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर प्रेफरेंस क्या है, 416 के ऊपर 22 सेटअप्स की है, और वो 22 सेटअप्स के प्रॉफिट बुकिंग में छोटा बाई है, मतलब पहला बाई यहाँ तक का है, क्योंकि इतना ही एंटिसिपेशन था। अगर यहाँ पे सेल आता है, मतलब कि ये जो फेज़ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे छोटा सेल आएगा, छोटा सेल जैसे ही आएगा वैसे ही ये रिवर्सल हो जाएगा, तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा सिनारियोस इस वीडियो में आगे करके देख सकते हो फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको ऐसे मिले तो आपको आपकी ट्रेड सेटअप्स प्लान करने में बहुत आसानी होगी। अगर ये सारे अपडेट आपको चाहिए तो अपना प्रीमियम ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आंसर करते हैं। चलो, सो आई थिंक सर दिस इज़ हाई वॉलेटिलिटी इन द मार्केट इंडिकेट अ बिगर मूवमेंट पॉसिबल, थैंक यू। ये जो वॉलेटिलिटी एक्सपायरी के कारण है ना, और रही बात अगेन लार्जर स्केल पर, सेम यही जो वीडियो है इसको अगर आगे करोगे तो लार्जर स्केल पर भी क्या पोटेंशियल मूवमेंट है वो डिस्कशन की है, कि आज की जो मूवमेंट है उसमें लार्जर स्केल का कोई भी डिफरेंस नहीं आता। और लार्जर स्केल पे पता है क्या है, लार्जर स्केल पे अगेन अभी जैसे मार्केट अब तो वहाँ आ गया तो अब तो हर कोई बोल देगा, बट अगर एक अपना जो पब्लिक ग्रुप है ना उसमें हर वीक शायद एक ये वीडियो आता है, या 2 दिसंबर, ज़रा ये वीडियो आप चेकआउट कीजिएगा अगर जो कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आज हुआ है या जो आने वाले टाइम में हो रहा है, मतलब कि मेरे हिसाब से पूरा दिसंबर का सीरीज़ एंड प्लस शायद जनवरी का सीरीज़, ये सब कुछ इसी सेशन में, ऐसी वीडियो में डिस्कस किया लार्जर स्केल पर। तो क्या मूवमेंट आज जो वॉलेटिलिटी आई है इसकी वजह से कोई मूवमेंट अनलॉक होगी? नहीं, ऑलरेडी डिफाइंड है, पैटर्न्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, रीड करना आना चाहिए। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका मार्केट करेक्शन और मार्केट क्रैश में क्या अंतर होता है, और वेव्स का उसमें क्या रोल होता है। ओके, सो क्वेश्चन है कि करेक्शन और क्रैश में फ़र्क कितना होता है या क्या होता है। सिंपल सी बात है, क्रैश अगर आप शब्द बोल रहे हो तो कोई भी मार्केट में क्रैश मतलब ऊपर जाती हुई चीज़ नीचे गिर जाना। तो ये जो फॉल है अगर आप इसे 30% या इससे ज़्यादा का हो जाता है, या लेट्स से 25 से शुरू हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज 30% का अपन देते हैं। सो 30% आपका अगर मतलब फॉल हो चुका है
तो उसे आप क्रैश बोलोगे। नाउ ये फॉल दो तरीके से हो सकता है, या तो शार्पली बहुत जल्दी हो जाए जैसे कोविड का कुछ हुआ था, या फिर ये धीरे धीरे पूरे साल भर चलता रहे। पर ऑन एन एवरेज अगर 30% क्रैश मतलब गिर चुका है तो वो क्रैश हो जाएगी। करेक्शन हाउएवर 30% के पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इस 30% में अगेन 30% की बात हो रही है पूरे मार्केट की, एंटायर मार्केट की, उस लैग की बात नहीं हो रही। जैसे एक मोटिव है यहाँ पर लेट से 618 तक आ गया ये, लेकिन पूरा मार्केट तो इतना बड़ा है ना, आप तो इस मोटिव की बात कर रहे हो, तो इस मोटिव पे फिब लगाया होगा आपने, उसका 50% 61% पर मार्केट फॉल किया, तो उसकी बात नहीं। लार्ज ये जो जितने भी क्रैश और जितने भी ये सब आप देखते हो ना, वो यूजुअली डेली पर होता है ना। क्वेश्चन है इसमें ये ऐड है आपका कि वेव्स का इसमें क्या रोल होता है। इसमें वेव्स का कोई रोल नहीं होता एक्चुअली। आई मीन ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ऐसा मत समझो कि वेव्स है तो इस वजह से ऊपर या नीचे जा रहा है, ना ना ना। मार्केट देखो एक सब्जी मंडी या मंडी जैसा समझो आप, वहाँ पे मर्चेंट्स आके क्या करते हैं, अपनी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। कोई बाइंग के लिए आया, कोई सेलिंग के लिए आया। अब इस बाइंग सेलिंग में क्या होगा, एनएससी बीएससी हैं, ब्रोकर्स हैं, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये आपका मार्केट है, राइट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट्स होंगे ऑर्डर्स। जब एग्जीक्यूट होंगे तो यहाँ पे प्रिंट आपको मार्केट का दिख रहा है। अब ये प्रिंट मतलब मार्केट का जो प्रिंट है, मतलब जैसे यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूशन है या ये जो लैग है, तो यहाँ जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो बस यहाँ पे आपको प्रिंट की फॉर्मेशन में दिख रहा है। जब आप उन्हें चार्ट्स की फॉर्मेशन में देखते हो तब वेव्स आपकी आती हैं। तो मतलब ये जो मोटिव है, और लेट्स से ये जो WXYXZ है, या फिर ये जो ABC है, जिस डिपेंडिंग ऑन द सिनारियोज हाउ डू यू सी इट, बट होगा क्या कि आप जैसे देख रहे हो ना, वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। वेव्स की फॉर्मेशन में ये मोटिव है और ये करेक्शन है, तो करेक्शन आएगा, ये मार्केट डिसाइड करता है। वेव्स आपको उसको रीड करने में हेल्प करती हैं। तो वेव्स की वजह से करेक्शन या ये जो मोटिव है वो नहीं आते। वो क्या हो, जैसे एक एग्जांपल ये लेवल्स हो गए, या फिर ये वो जो जैसे ये वाली वेव यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये नहीं है कि ये वेव हैं इसलिए नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ना ना ना। यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन दिख रही है उसको रीड करा, उसको रीड करने के बाद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये मार्केट को रीड कर पा रहा है, और वेव्स की फॉर्मेशन में वेव्स होती हैं इसलिए गिर के ऊपर नहीं जा रहा है। समझ में आया? सो आई होप दैट क्लियर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर वाई निफ्टी वेंट अप लाइक क्रेजी टुडे। क्रेजी तो है, आई मीन एक्सपायरी है शायद इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे है। बाकी अगर लार्जर स्केल पे देखो, अगेन अब तो आफ्टर द फैक्ट कोई भी बता देगा यहाँ पे एक अगर इंटरनल देखो तो आई थिंक आज का जो मार्केट है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन करा कि किस हिसाब से मूवमेंट हुई है। लार्जर स्केल पर देखो तो ये वाला फेज़ है, ये कंप्लीट हुआ, इसका ABC करेक्शन है। उसके बाद इंटरनली देखो तो यहाँ पे भी 5 वेव है, राइट। तो इंटरनली वेव्स वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला आफ्टर द फैक्ट देखो कि आज क्यों क्रेजी हुआ है, मैं फिर से वही रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि ये वीडियो देखोगे ना तो आज क्या हुआ है या क्या हो सकता है, क्या लेवल है, राइट। ये ऑलरेडी आपको 2 तारीख के आसपास पता चल जाता है। तो वेव्स में उसको इस तरह से देख सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देन विल कॉल इट ए डे। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, रुको इसको तो इधर लाना पड़ेगा रीड करने के लिए। है किसका? दीपक का। ओके सर, आई हैव थॉट and need your expert clear. After learning your course we understand pattern very well, but after that identify them is difficult. It require to see ample amount of chart patterns that we can identify. So my question is, do you provide example of the market chart patterns in market? Thanks in advance. No in your okay. So on an average question ये है कि learning the course या video course complete करने के बाद can you be the expert or can you replicate the thing? So देखो इसको आंसर करता हूँ मैं। एनीवेज सो वीडियो कोर्स क्या है, पहली बात तो वो समझो। वीडियो कोर्स में जो वेव्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने जितना भी मैं जानता हूँ वो 100% वहाँ पे पुट की है। मतलब क्या, वहाँ आपको एनालिसिस बताया गया, जो मैंने अभी आपको शुरू में जो सेशन के बताया था, जो इस बंदे ने नहीं करा है। एनालिसिस बताया है कि एनालिसिस किस तरह से करोगे, पैटर्न्स किस तरह से करोगे। उसके बाद उसमें स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट बताया है, सेगमेंट्स बताया आप कौन कौन से सेगमेंट में किस तरह से प्लान कर सकते हैं, मतलब कि फ्यूचर, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ऑप्शंस एंड कमोडिटी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, सब कुछ डिस्कस किया। फिर साइकोलॉजी डिस्कस किया। नाउ ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है, ये जो लर्न कर रहा है, ये जो अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके दिमाग में कैसे घुसेगा और कैसे उसके रूल्स वो याद करेगा, समझेगा, ये थ्रू आउट द प्रोसेस है।
तो इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स, रूल्स और असाइनमेंट्स, सब कुछ यहाँ पे पैक्ड है पूरा। तो आई मीन वही बात है कि आपका काम सीखना होगा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का काम है सिखाना। तो वो कैसे सिखाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी टेकन केयर है। किसी को अगर ज़ीरो नॉलेज भी है मार्केट की, इफ़ दे डू दी कंप्लीट ट्रेनिंग, आई मीन द एनालिसिस, द स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। इसके बाद जब आपकी ये ट्रेनिंग या वीडियो कोर्स आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 मंथ्स का आपको बैक सपोर्ट मिलता है। बैक सपोर्ट कैसे होगा, वीक में एक क्लास लगता है लाइव, जिन ने वीडियो कोर्स या लाइक 1-to-1 ट्रेनिंग करा है सब उसमें ज्वाइन होते हैं, जैसे अभी आप ज्वाइन हुए, राइट। लेकिन यहाँ पे आप बस चैट कर सकते हो, वहाँ पे आप अनम्यूट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो कि मैंने ये सीखा था तो ये आइडेंटिफाई किया, सही है गलत है या क्या इश्यूज़ हैं। तो ये आपका 3 मंथ्स तक का प्रोसेस चलता है, और जिन्हें 1-to-1 करना है उनका 6 महीने तक का प्रोसेस चलता है। तो ये मेक श्योर करता है कि जो भी आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखना समझना है, ये आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे, और आपको लाइफ में जो मार्केट में सस्टेनेबिलिटी चाहिए, मतलब कि वेल्थ क्रिएशन चाहिए, एक्टिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, कैसे आएगी, वो सब कुछ फोकस्ड में यहाँ पर किया है। किसी को जैसे इन बंदों का लाइक अगेन यहाँ पे जैसे लॉस हो गया बेचारे का, राइट। अगर ये थर्ड वेव के बारे में जानता, या फिर बिग गुड रिस्क लेट से इतना लॉस कर लिया जितना भी XYZ ने लॉस किया है, थोड़ा बहुत कैपिटल तो फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ ही लेगा आदमी, मुझे पता है, राइट। जब वो उसे प्रॉपरली यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, थर्ड वेव पर फोकस करेगा, या लेट्स से C वेव पर फोकस करेगा, या E वेव पर फोकस करेगा, E वेव के मोटिव पर फोकस करेगा, या फिर आज का ही फेज़ ले लो, देखो फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेडर करना क्या चाहता है। ट्रेडर ये वाला सेल करना चाहता है, कि इसके ब्रेक पर बाई करना चाहता है, या फिर इसको गिर के बाई करना चाहता है। सभी के सभी सही हैं। गलत कौन है? गलत वो हैं जो ये गिर कर यहाँ पर और सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनको मैंने ऑलरेडी सेशन में बता दिया कि छोटा सेल आएगा, राइट। गलत कौन है जो ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल ये इसको ऐसे करके बिल्कुल गिराने की कोशिश करेंगे, जब उनको मालूम है कि ऊपर यहाँ तक चला जाएगा, राइट। तो आई मीन दो ज़्यादा केसेस। तो जो ट्रेडर्स हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, वो इतनी इन डेप्थ होनी चाहिए कि हमें हमारी वेव्स का पता हो, और अगर हम गलत हैं, मान लीजिए लेट्स से इतने 100% तो आप फिर भी नहीं हो पाओगे, तो अगर उसमें अगर आप लेट्स से हमने यहाँ पे सेल भी किया है, तो आपका स्टॉप लॉस तो होगा ना कहीं पर, कहाँ है, और वो स्टॉप लॉस वहाँ होना चाहिए जहाँ इनवैलिडेशन पॉइंट है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बस ऐसे बाहर फिका जाऊँ और फिर ये रैली मिस कर दूँ। ये भी हमने देखना है कितनी, जैसे ये वाला ट्रायंगुलर देखो यहाँ पे, यहाँ तो फिर भी है ना कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगुलर बना, तो है ना जो कई लाइक ट्रेडर्स हैं वो बच गए। यहाँ पर कई बार है ना एक्सपेंशंस आते हैं यहाँ पर, तो एक स्पाइक आएगा, इसको टैग करेगा, गिर जाएगा। जिनको नॉलेज है वो उसको सडल इन्फॉर्मेशन को अपनी ट्रेड प्लान में एंटिसिपेट करेंगे, जिनको नई नॉलेज है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, राइट। तो वो सब कुछ जो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम या वीडियो कोर्स है उसमें टेकन केयर ऑफ करी है। सो दैट्स, आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। चलो आज के लिए रखते हैं इतना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। अगेन सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट डू दिस, एंड इस तरह की चीज़ें कोशिश करें आपकी लाइफ में दोबारा ना आए, मेरी तो यही उम्मीद है। चलिए, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। ध्यान रखें, अपने वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, एंड 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, मेक श्योर रीच, हेल्प मी रीच दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।